अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज ना मैं किचन की क्लीनिंग कर रही हूँ। किचन की जो है डीप क्लीनिंग करनी थी मुझे, बहुत दिनों से सोच रही थी। तो आज वक्त मिला है, बच्चे भी ठीक हैं, खेल रहे कूद रहे हैं, तो मैंने सोचा फटाफट से क्लीनिंग शुरू कर देते हैं। रमज़ान आने वाला है तो एक के बाद एक तैयारियाँ चालू रहेगी, रमज़ान की प्रिपरेशन चालू रहेगा, फिर क्लीनिंग वगैरह हो जाएगी। तो फिर कुछ चीज़ें होंगी जो रमज़ान के लिए बनाना, फिर रमज़ान की शॉपिंग वगैरह करना, तो बाद में हो पाता है या नहीं, तो वक्त है, इसलिए मैंने सोचा अभी से शुरू कर लेते हैं। और ये मैंने अपने हस्बैंड से मंगाई थी, नाम भी नहीं मालूम है, इसमें चाइनीज़ पे लिखा हुआ है और पता नहीं कैसा काम करता है क्या नहीं है, तो मैं बस आपको इसका रिव्यू भी दूंगी। सबसे पहले तो सारे जो किचन में बर्तन थे, कंटेनर वगैरह, जितने भी मसाले के डब्बे वगैरह थे ना, सारी ही चीज़ें हम लोगों ने लेकर जाके दूसरे रूम में रख दी है। और ये सारी काम करवाने में अहमद ने बहुत सारी हेल्प की, उसे बहुत अच्छा लगता है, अम्मी मैं आपकी हेल्प करूँगा। तो थोड़े थोड़े बर्तन करके वो लेकर गया और वहाँ पर सारे रख दिए। और ये स्प्रे ना मैं अपने हस्बैंड से मंगाई थी, सुबह से मंगा रही थी, तो मुझे ना कुछ 4 बजे ला के दिए हैं। तो अभी मैंने फिर ना थोड़ा सा अफीफ़ा को सुला उला के फिर क्लीनिंग चालू कर दी हूँ, क्योंकि फिर संडे है ना दूसरे दिन, तो मुश्किल ही है कोई काम हो पाएगा, संडे के दिन तो नहीं होने वाला है, इसीलिए सारे अभी करने लग गई। और ये स्प्रे ना जहाँ पर ऑयल के ज़्यादा चिकनाहट और वो जंग पकड़े हुए ना, वहाँ मैं स्प्रे कर दे रही हूँ। तो ये काफ़ी दिनों से ना धुली नहीं है, मैंने तकरीबन कुछ 4 से 5 मंथ हो गया है, मैंने डीप क्लीन किचन की नहीं की हूँ। नीचे का तो हो जाता था, लेकिन स्टैंड हटाकर और जो ऊपर की लादी है ना, वो सब नहीं क्लीन की हूँ। तो एग्जॉस्ट फैन है ना, तो जो गैस चालू रहता है ना, तो जो खींचती है ना गर्म हवा, उसकी वजह से ना ऊपर जो है पूरा चिकनाहट आ जाती है। जिसके घर में चिमनी लगी होगी ना, तो उन लोगों का अच्छा रहता है, खाली चिमनी उनकी चिकनाहट में आती है, लेकिन एग्जॉस्ट फैन की वजह से ना पूरा ऊपर की लादी वादी ये सब चिकनी हो गई है। तो इसको मैं थोड़ा सा करके देख रही थी कि छूट रहा है कि नहीं, लेकिन अभी तो ये मैंने स्प्रे मारी हूँ तो ये नहीं छूट रहा था, तो इस पर मैं वापस से स्प्रे मार के ना थोड़े टाइम के लिए और छोड़ दूँगी। वैसे तो ये निकल रहा है, देखेंगे आपकी ये जो ये पानी इसका जो लिक्विड गिर रहा है, तो वो थोड़ा सा जो गंदा ही निकल रहा है, मतलब उसकी गंदगी निकल रही है। अब जबकि स्प्रे लाए हैं तो मैंने सारी ही चीज़ों पे मार दी, स्टैंड वगैरह पे भी मार दे रही हूँ कि जहाँ कोने कोने में धब्बे हैं ना ऑयल के, वो निकल जाए आराम से। तो थोड़ा टाइम इसे छोड़ना पड़ेगा, मुझे तो ऐसा लगता है कि उसको 10 मिनट रखने से अच्छा मैं खुद नहीं घस कर लूँ, काम जल्दी हो जाएगा, लेकिन मेहनत कम लगेगी इससे। अगर काम आसानी से हो जाता है बिना थकावट के तो और अच्छी बात है। तो जब मैंने स्प्रे मारना शुरू की ना, तो उसकी वो जो स्प्रे मारो तो उड़ रहा था ना, तो उससे ठहास लग रही थी और थोड़ा अजीब सी स्मेल भी आ रही थी। स्मेल तो अच्छी लेकिन अजीब लग रहा था, तो मैंने क्या की ना, दुपट्टा बांध ली। तो इसे स्प्रे करने से पहले मास्क पहन ले। और जब मैं ये स्टैंड धुल रही थी ना, तो जब मैं स्प्रे की हुई थी, उसका वो लिक्विड मेरे हाथ पर लग रहा था ना, तो मुझे जलन सी हो रही थी, अजीब सा लग रहा था, खुजली भी हो रही थी। तो संभाल के करे, ग्लव्स पहन के करे, और जितना हो सके तो अपने आप को बचाएं, इससे हार्मफुल ना हो, क्योंकि चाइना का माल है तो पता नहीं चले तो चांद तक, वरना शाम तक भी नहीं, कोई नुकसान हो जाएगा तो वो अलग। इसमें का एक और दूसरा लिक्विड फॉर्म आता है कि स्प्रे मारेंगे ना तो वो पूरा झाग होता है, और वो वीडियो में भी बता रहा था कि मतलब पूरी जो क्लीनिंग अच्छे से हो जाती है। और यहाँ तक कि वो जो गंदे बर्तन होते हैं ना, जैसे कि नॉन स्टिक पैन ख़राब हो जाते हैं, वो सब भी एकदम अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो मैंने तो अपने नॉन स्टिक पैन पे ट्राई की, बिल्कुल भी क्लीन नहीं हो रहा है। ये ना सिर्फ ऑयल के जो ज़्यादा टफ़ हो जाते हैं ना, पूरी चिकनाहट वगैरह होती है ज़्यादा दिनों की, वो सब अच्छे से क्लीन हो जाएगा। और इसके अलावा ना दूसरी कोई चीज़ नहीं क्लीन हो सकती है, जो ज़्यादा जंग वगैरह हो, ये सब दूसरी चीज़ नहीं हो रही है, सिर्फ ऑयल का ही हो रहा है। और आप इसे डूर वगैरह भी क्लीन कर सकते हैं, जो थोड़ा सा येलो पड़ जाता है, ज़्यादा दिन पर नहीं क्लीन होता है ना, आप ब्रश वगैरह करेंगे तो उससे क्लीन हो जाएगा ये। पहले तो मुझे लगा था बस स्प्रे मारना होगा और अपने आप ही क्लीन हो जाएगा, लेकिन हर चीज़ अपने आप नहीं होती है। लेकिन जितनी ज़्यादा पहले मेहनत करनी पड़ती ना, उससे तो काफ़ी ही कम करनी पड़ रही है। ये स्प्रे मार दिए, उसके बाद ना एक बार हमने घसना है, और देखिए सारा अच्छे से क्लीन हो जा रहा है। तो ये सारे जो ऑयल के दाग धब्बे आपने देखे, ये किस तरह से क्लीन हो गए, एक बार हल्के हाथ से सिर्फ रगड़ने से। और इसे ना आपको थोड़ा सा एहतियात से यूज़ करना होगा। अगर आपके हाथ वत कटे हैं या धुलने में कहीं कट वट जा रहे हैं ना, तो ये थोड़ा सा भी लग रहा है ना, तो बहुत ही जल रहा है, तो इसे थोड़ा सा संभाल कर करें, और हो सके तो ग्लव्स पहन कर ही इसका इस्तेमाल करें। तो देखिए यहाँ पर सारी टाइल्स वगैरह अच्छे से क्लीन हो चुकी है, और ऊपर की जो लादियाँ थी ना, एकदम शाइनिंग मार रही है, और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगी मुझे, फटाफट से काम हो गया।
यहाँ पर स्प्रे कर दे रही हूँ। और ना यहाँ पे जो मेरे बटन वगैरह हैं ना वो बहुत ही गंदे हो गए थे, तो जब मैं स्प्रे कर रही थी ना तो उस पर भी लग गया था। तो बस मैंने उसे कपड़े से क्लीन की ना तो छूट गया। मेरे हस्बैंड तो उसको क्लीन भी नहीं करने देते, और मुझे ना इतनी बार करंट भी लगा है ना कि मैं खुद डर के नहीं करती हूँ। तो क्लीनिंग करते करते ना असर का टाइम बीतते जा रहा था, मगरिब का टाइम होने वाला था। तो मैंने सोची अब बस करती हूँ, और ज़्यादा टाइम भी नहीं है वरना असर भी छूट जाएगी और मगरिब भी चली जाएगी। तो बस यहाँ पर किचन को मैंने फटाफट से क्लीन कर ली। और अफीफ़ा भी रो नहीं रही थी, खिला रहे थे मगर उसके दादा बार बार आवाज़ दे रहे थे, तो वो भी संभाल नहीं पाएंगे। तो मैंने सोचा अपना काम स्टॉप कर देती हूँ, बाकी के जो काम रहेंगे वो बाद में कर लूँगी। थोड़े से बर्तन वगैरह निकले हुए थे वो सब भी धुल ली। कल ना काम करने के बाद ना मेरे बैक पेन होने लग गया था। एक्चुअली मुझे नस की प्रॉब्लम है ना, तो ज़्यादा काम वाम करो, ज़्यादा उठना बैठना होता है ना तो पेन करने लग जाता है, बहुत ज़्यादा होता है, फिर किसी तरह से आराम नहीं होता है। तो उसकी वजह से मुझे फ़ीवर वगैरह भी आ गया था। और फिर क्या खाना वगैरह बनाना था, फिर मैंने मेरे हस्बैंड को बोली कि बाहर से लेके आ जाने, तो बोले मैं जा रहा हूँ मैच खेलने के लिए, तुम अब्बा से मंगा लो। तो मैंने सोची कि अभी कौन बोलेगा, इससे अच्छा मैंने क्या कि ना भाजी वगैरह रखी थी, दाल वगैरह बना ली, दाल और राइस बनाकर डिनर हो गया था हमारा। और मैंने बर्तन वगैरह नहीं लगाई थी। तो मॉर्निंग में बस अभी मैंने एक तरफ चाय वगैरह चढ़ाई हूँ, आज टोस्ट वगैरह दे दूँगी चाय के साथ। और यहाँ पर बस मैं खड़े खड़े ना थोड़ा से जो बर्तन वगैरह रखे थे सब वो लगा दे रही हूँ। और रात में मैंने बर्तन भी नहीं धुली थी, वो सारे बर्तन वगैरह भी धुल लूँगी। नाश्ता वगैरह हम लोगों का हो गया। उसके बाद ना ये थोड़े से कल रात में कपड़े आए थे प्रेस करके, तो इन्हें सारे हैंगर पे लगाना है। इतने दिन से ना मैं प्रेस कर पा रही थी और ना ही कोई भी चीज़ उसकी जगह पर रख पा रही थी। तो ये बाहर से प्रेस करवा कर आ गए हैं, बस इसे इनकी जगहों पर रख दूँगी। कबाड़ की भी हालत थोड़ी सही हो रही है, धीरे धीरे घर का हाल वापस से ठीक होते जा रहा है, वरना ऐसा उजड़ा हुआ चमन था ना कि पूरा बिखरा हुआ ही रहता था घर। तो ये देखिए, ये किचन में जो पकड़ हम यूज़ करते हैं, इसके जो ये राउंड बना हुआ है ना, जॉइंट है, उसके अंदर ना पूरी ऑयल का और उसका सारा एकदम से जमकर ना गुच्छे हो गए हैं, मगर ये निकलते भी नहीं है। मैंने बहुत बार कोशिश की थी, साफ़ की थी, ये साफ़ नहीं होते हैं। ऊपर के जो लगे होते हैं वो निकल जाते हैं, लेकिन जो अंदर के रिंग में फंसे होते हैं ना वो नहीं निकलते हैं। तो इस पर मैं स्प्रे कर कर देख रही हूँ कि ये क्लीन होता है या नहीं। इसका रिज़ल्ट आपको थोड़े टाइम में पता चलेगा। ऊपर के तो ये अच्छे से क्लीन हो गए हैं, लेकिन जो इसके अंदर रिंग बनी हुई है उसके अंदर जो फंसे हैं वो निकल नहीं रहे हैं। उसे आपको ना फॉक की मदद से निकालना होगा, या वो सुई वगैरह किसी भी बारीक चीज़ से निकालना होगा खुरैद के, वरना ये निकलेंगे नहीं। और बाकी का तो साफ़ हो गया है। और ये डब्बा है ना, पिछले 2 साल पहले इसे फेंकने जा रहे थे, बहुत ही गंदा भी था और कलर भी इसका चेंज ही था। मुझे तो नहीं मालूम था कि इसका ये कलर है। जब इसे फेंकने जा रहे थे ना तो ये दिखा ना, मुझे अच्छा लग रहा था, टूटा फूटा नहीं था। तो मैंने इसे क्या कि ना वॉश करके अच्छे से यहाँ पर चम्मच रखने वाला बना दी। क्योंकि जब मैं स्टैंड में चम्मच लगाती थी ना, तो जब मैं सासर प्लेट वगैरह कुछ भी निकालती थी ना तो वो बहुत फंसते थे, अड़चन देते थे। ये कोलगेट और ब्रश वगैरह का डब्बा था।